सुस्वागतम छात्रों। आज हम हिंदी पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 5। चलो तो शुरू करते हैं दादी माँ का परिवार। प्रथम हम उनके जीवन और साहित्य परिचय के बारे में देखेंगे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को उत्तर प्रदेश के खंडेला जिले में हुआ था। उनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं इत्यादि उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने सुप्रसिद्ध बाल पत्रिकारिताओं में बहुत सारा लेखन किया है। इस कहानी में उन्होंने हमें बताया है कि संकट के समय हमें शांति रखनी चाहिए, उसी के साथ साथ एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ हमारा कार्य पूरा हो सकता है। चलो तो हम देखते हैं दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। एक परिच्छेद के बारे में हम देखेंगे। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वह देखेंगे। निपट, निपट का मतलब है केवल, मात्र। आबाद, आबाद यानी के भरा पूरा। बुहारना, बुहारना का अर्थ है स्वच्छ करना। संवारना, संवारना का मतलब है सजाना। धरना यानी के रखना। बतियाना यानी के बातें करना। यह हो गए उनके नए शब्द। अब हम उस परिच्छेद के बारे में देखेंगे। इसमें हमने देखा कि इसमें एक दादी माँ का एक छोटा सा घर है, उसमें दादी माँ अकेली रहती थी। यह तो वह निपट अकेली, निपट का मतलब हमने देखा कि केवल मात्र अकेली थी, फिर भी उसका घर आबाद था यानी कि बहुत भरा पूरा था। इसका मतलब आप बोलेंगे वह तो अकेली थी, घर भरा पूरा कैसा था, तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। रोज दादी माँ का रोज का काम था कि वह रोज सुबह जल्दी उठती थी, अपने घर को स्वच्छ करती थी, उसको सजाती थी और आंगन में वह अपना सब सामान रखती थी। वहीं पे वह खाना बनाती थी और वहीं पे खाती थी और अपने परिवारजन जो थे उनसे वह बातें करती थी। जब रात होती थी तो सो जाती थी। उसके दिन बहुत ही मज़े में गुजर रहे थे। उसके परिवारजन भी फल फूल रहे थे, मज़े में थे सब। आया समझ में? चलो तो हम अगला परिच्छेद देखेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब हम देखेंगे कि दादी माँ के परिवार में कौन कौन था। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। यहाँ पर हम जो नए शब्द आए हैं उनके बारे में देखेंगे। संगिया, संगिया का मतलब है सहेली। तो हमने देखा कि हम दादी माँ के परिवार के बारे में देखने वाले। दादी माँ बहुत ही समझदार सयानी थी। सयानी का मतलब है अनुभवी और बुद्धिमान। उसमें और नए शब्द आए संगिया। संगिया का मतलब है सहेली। चलो तो हम परिच्छेद के बारे में देखेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। दादी माँ बहुत ही, परिवार की कहानी के बारे में हम देखेंगे तो उसकी दादी माँ बहुत ही समझदार और बहुत ही बुद्धिमान थी, अनुभवी थी। उनके घर के आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उस पर एक घोंसला बना था और घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की साथिया थी, सहेली थी। चिड़िया का और उस चिड़िया का नाम था नीलू। वह दादी माँ जब सुबह उठती तो वह आंगन बुहारती और नीलू फुदकती हुई, चिचियाती हुई ना दादी माँ से बातें करने के लिए दौड़ आती। तो आज हमने देखा कि यह एक दादी माँ की कहानी है और इस कहानी में दादी माँ अकेली रहती है और उसके परिवार में
परिवार के सदस्य में एक चिड़िया थी और जिसका नाम है नीलू। दादी माँ अपना घर और आंगन बहुत ही स्वच्छ और सुंदर रखती है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको जो गृह कार्य देने वाली हूँ वह आप पूरा कीजिए। धन्यवाद।